आदाब, मैं हूं आपके साथ अरसला खान और आवाज द वॉइस देखना शुरू कर चुके हैं आप। सोशल मीडिया का इस्तेमाल अगर हमें फायदा दे रहा है तो हम ये भूलते जा रहे हैं कि हमें उससे नुकसान भी हो रहा है। नुकसान कैसा? अब अगर हम बच्चों की ही बात करें, बच्चे पूरा दिन इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करते रहते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस, इंस्टाग्राम स्टोरीज, स्नैपचैट स्ट्रीक, सिर्फ और सिर्फ पूरी जिंदगी उनकी इसमें खत्म होती जा रही है। इसके साथ ही गेमिंग लत का भी बच्चे शिकार हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, उससे कैसे बचा जा सकता है और पेरेंट्स इसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं? आज चाइल्ड वेलनेस टॉक के नए एपिसोड में हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे और एक बार फिर से हमारे साथ इस चर्चा का जो हिस्सा होंगी वो सुची गोयल जी होंगी, साइकोलॉजिस्ट। मैम, वेलकम टू आवाज द वॉइस। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। ठीक है, आप और मैं तो बढ़िया ही है हमेशा की तरह। लेकिन बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा अपनी चीजों से भटकते जा रहे हैं। हम बात करेंगे, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है उनकी जिंदगी में। पूरा पूरा दिन, मतलब 2 GB डेटा, वाईफाई कम पड़ रहा है उनको, इंटरनेट। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या चीज इसमें बहुत ज्यादा, किस चीज की कमी आ रही है? देखिए, सोशल मीडिया का एक तो प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, दूसरा जो है सोशल मीडिया अवेलेबल सबके लिए बहुत ज़्यादा है। सभी के पास मोबाइल फोन्स हों या लैपटॉप्स हों या आईपैड्स हों या कोई और भी डिवाइसेस हों, उन सभी चीज़ों का होना, जब अगर हम बच्चों की बात करें तो जब वो स्कूल प्रीमाइसेस में भी हैं तो भी फोन्स होते हैं। हालांकि मतलब क्लास के टाइम पे उस समय पे वो नहीं यूज करते, बट जब वो लोग अपने बसेस में जाते हैं या फिर जो भी उनका फ्री टाइम होता है तो कई स्कूल्स उसका उपयोग अलाउ भी करते हैं। तो एक चीज तो वो है, और दूसरी बात ये है कि शायद हम इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गए हैं या आदी हो गए हैं उसको यूज करने के कि हमारा समय ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पे निकल रहा है। हो सकता है कि रिस्ट्रिक्शंस की कमी है, और जब मैं कहूँ कि रिस्ट्रिक्शंस की कमी है तो मैं ये नहीं कह रही कि पेरेंट्स आप रिस्ट्रिक्ट करेंगे या कुछ भी, बट जो भी अथॉरिटीज हैं, जो भी डिजिटल मीडिया अथॉरिटीज हैं, मिनिस्ट्रीज हैं या टेक्नोलॉजी डेवलपिंग कंपनीज हैं, उन्होंने भी एप्स को इतना अट्रैक्टिव, इतना एडिक्टिव बना दिया है और एज लिमिट्स पे ध्यान नहीं दिया है कि लोग उसकी ओर खिंचे चले जाते हैं। और वो एक आसान तरीका है। कोई भी चीज जब आपको बिना हिले डुले कहीं जाए मिल जाए तो बहुत इजी हो जाती है। और उसी के चलते हम देखते हैं सोशल मीडिया, चाहे इंस्टाग्राम की आपने बात करी, व्हाट्सएप की करी, स्ट्रीक्स की करी, उसी तरह से अगर हम देखें तो इंस्टेंट डिलीवरी एप्स भी बहुत पॉपुलर हो गए कि ब्लिंकिट, जेप्टो, इंस्टामार्ट, क्योंकि सहूलियत और ईज ऑफ अवेलेबिलिटी, मुझे हिलना नहीं है, कुछ करना नहीं है और हाथों हाथ मेरा वो काम हो जाएगा। तो वो एक ऐसी चीज है जो आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देती है। आपको एकदम से लगता है कि अरे मजा आ गया, बैठे बैठे ही हो गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा, तो और ज्यादा आप उस पर डिपेंडेंट होने लगते हैं। तो सुचि जी, आपको क्या लगता है बच्चों के लिए कौन सी एज डिसाइड होनी चाहिए सोशल मीडिया यूज के लिए? और क्या कुछ बदलाव हुए हैं जब से ये केस आने लगे हैं कि बच्चे, कई बार मौत भी हो जाती है, बच्चे मर रहे हैं लगातार, तो उसको देखते हुए क्या कुछ चेंजेस हुए हैं इंटरनेशनली भी और इंडिया में भी? एक बार जैसे हमने पहले भी चर्चा करी थी कि कुछ कंट्रीज जैसे कि फ्रांस हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्ट पॉलिसीज बना दी हैं कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे नहीं हो सकते। और उसको अडेप्ट करने के लिए एक पूरा सिस्टमिक चेंज भी लाया है कि जिससे वो वेरीफाई भी हो पाए डेटा और आइडेंटिटी कि ये बच्चा आखिरकार है 16 साल का या नहीं। तो पहले तो उस लेवल का सिस्टमिक चेंज लाना कि आप उस चीज को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, क्योंकि फेक एज डालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सब बच्चे कैलकुलेट कर सकते हैं, सब चीजें कर सकते हैं और सबको सारे नियम मालूम है। लूप होल्स निकालना बहुत आसान है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में भी इस पे काफी पॉलिसीज, जब हमारा लास्ट बजट सेशन आया था, जब हेल्थ पॉलिसीज बनी, मेंटल हेल्थ पॉलिसीज बनी, तो उसमें भी एक बहुत बड़ा आज के समय में चर्चा हो रही है कि क्या एज लिमिट्स हमें सेट करनी चाहिए। और मोर और लेस हम समझ रहे हैं या सोच रहे हैं कि शायद 16 साल एक सही उम्र होगी उनको सोशल मीडिया से इंट्रोड्यूस कराने की।
लेकिन मुझे लगता है उसके साथ भी एक चैलेंज आने वाला है कि अभी तो हम 7 साल से यूज कर रहे थे, अब अचानक से कोई मुझे 16 साल की उम्र पे लाएगा कि तभी होगा, तो उसको वो चेंज को अडेप्ट मैं कैसे कर पाऊंगी, उसके लिए मेरे साथ क्या प्रिपरेशन की जाएगी। तो मुझे लगता है कि कोई भी नियम बनाने से पहले या कोई भी चीज इम्प्लीमेंट करने से पहले बहुत जरूरी है कि उसको कैसे अडेप्ट किया जाएगा, अपनी आदतों में कैसे उतारा जाएगा, उस पे डिस्कशन होना भी बहुत जरूरी है। यानी कि अगर मान भी लीजिए कि अगर ज्यादातर जो हमारे पास एप्स हैं उनमें एज लिमिट 13 साल की होती है, हम अपने फोन्स में डाल सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर उसको डालने से, इस्तेमाल करने से पहले एक डिस्कशन हो पाए, चाहे पेरेंट्स के साथ, चाहे स्कूल के एनवायरनमेंट में किसी अथॉरिटी के साथ, किसी रिलायबल पर्सन के साथ जो सही जानकारी दे कि हमें कितनी इंफॉर्मेशन डालनी है, कितनी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है और कितना इससे यूज में लेके आना है या नहीं लेके आना है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या उसके नुकसान है, बिफोर गोइंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। अगर हम पहले डिजिटल लिटरेसी फैलाएं तो उससे हमें ज्यादा फायदा होगा, रादर देन सेइंग कि हम अचानक से एक दिन एक नियम बना दें कि अब आप ये नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक आप रीजन नहीं देंगे, जब तक आप यस और नो नहीं बताएंगे कि ये क्यों नहीं करना है, ये किस तरह से करना है, इसका क्या अच्छा या बुरा प्रभाव हो सकता है, तब तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन काफी वीक रहेगी। और इसके लिए पेरेंट्स क्या कुछ कर सकते हैं, मतलब कैसे बच्चों पे नजर रख सकते हैं? देखिए आजकल बहुत सारी एप्स हैं जो कि पेरेंटल कंट्रोल प्रोवाइड करती हैं। अगर ऐप भी ना हो तो इनफैक्ट जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, चाहे कोई भी आप सैमसंग, एप्पल या रेडमी, मतलब बहुत अनगिनत कंपनियां हैं जो डिवाइसेस बनाती हैं, उन्होंने बहुत सारे ऐसे पेरेंटल कंट्रोल्स का ऑप्शन दे रखा है कि आप सेटअप करें अपने बच्चे का डिवाइस और ऑथराइज करें when a child downloads an application। कोई भी एप्लीकेशन वो डालते हैं, चाहे सोशल मीडिया की हो, चाहे शॉपिंग की हो, चाहे सिर्फ वीडियोस देखने के लिए, किसी भी वजह से, तो ऑथराइजेशंस के लिए आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने आप को अवेयर करिए। अलग से भी एप्स आती हैं, अगर मान लीजिए आपके मोबाइल में ये फीचर नहीं है या सेटअप हो चुका है या जो भी कारण है, और भी आजकल एप्स तो हैं। सुचि जी पेरेंट्स खुद भी सारी चीजें अपडेट रखते हैं सोशल मीडिया पे, तो वो बच्चों को कैसे रोकेंगे? यही एक जो बड़ी परेशानी है कि वो हम खुद ही इतना इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम किससे मना कैसे करें। और इसी के लिए मैं कहती हूँ कि डिजिटल लिटरेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें अपने घरों में डिस्कस करना चाहिए बच्चों के साथ, कि क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम एज एन एडल्ट कर रहे हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को ये कहते हैं कि आपको ये नहीं करनी है, या आप जब 18 के हो जाओगे तब आप ये करना, आपको ड्राइविंग सीखनी है, आप तो आपने उसके रूल सेट करे, आप उस पे इसलिए बात कर पा रहे हैं। तो उसी तरह से डिजिटल मीडिया को भी सीरियसली लेकर के उसके पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट्स, उसके बहुत सारी अच्छाइयां हैं। मैं समझती हूँ कोविड के टाइम में हम लोग को बहुत सारी सहूलियत रही, बच्चे पढ़ पाए, एग्जाम्स हो पाए, आगे बढ़ पाए। अभी वॉर की सिचुएशन है, किसी का कोई रिलेटिव दूर है, कुछ भी है, तो आपको बहुत सारे फायदे भी हैं, लेकिन वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आकर के बाउंड्री सेट करना और बात करना जरूरी बना देता है। अच्छा, इसके अलावा जैसे हम ये देखते हैं कि पेरेंट्स लगातार खुद भी यूज करते हैं, और हमारे साथ ये भी है कि जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं बच्चों की ही, स्कूल से लेकर कुछ भी ट्यूशन, तो वो सारी व्हाट्सएप पे, सारी सोशल मीडिया का पार्ट बन के रह गई है सुचि जी। बिल्कुल। तो क्या आपको क्या लगता है कि बच्चों की एजुकेशन पे भी उसका बहुत असर पड़ा है? उसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, बढ़ते स्क्रीन टाइम का या फिर बढ़ते टेक्नोलॉजी यूज का डेफिनेटली, अगर आप न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट देखें या जो ब्रेन पे जो सीधा असर होता है, काफी ज्यादा है। आई साइड वीक बच्चों की होना आई बहुत साइड नॉर्मल हो तो गया है। आईज की बात हो गई, लेकिन अगर हम ब्रेन की बात करें कि आपकी मेमोरी जो है वो, आपकी कैपेसिटी लर्निंग की कम हो गई है। आपकी जो, अगर हम जनरली भी बात करें, आप किसी बच्चे से आज के टाइम पे कुछ लिखने को कहें तो उनके लिए लिखना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि सब कुछ चैट जीपीटी से अवेलेबल है, आंसर सब अवेलेबल है। तो इसका बहुत सारा न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट है। और अभी रिसेंटली एक रिसर्च आई थी जिसने कहा कि ये पहली ऐसी जनरेशन है जो इवोल्यूशन के बाद वापस डीजेनरेटिव मोड में जा रही है ब्रेन डेवलपमेंट को लेके, चाहे वो
आपका अटेंशन स्पैन हो, चाहे आपकी वो मेमोरी हो, चाहे वो आपका फोकस हो, हर चीज में कमी आई है और परेशानियां बढ़ी हैं, जैसे नींद का ना आना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेवल्स होना कम उम्र में ही। अच्छा, इसके अलावा स्कूलों को, जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो वहां पे भी उनको प्रोजेक्टर पे सिखाया जाता है, वहां भी वो भी सोशल मीडिया का पार्ट है, वहां भी आप प्रॉब्लम होती है आई साइड और बाकी सारी चीजें। तो और स्कूलों को भी क्या एहतियात बरतना चाहिए ताकि बच्चे इसका पार्ट ना बने? देखिए, आपने बात की कि हमें घर में सोशल मीडिया को लेकर के एक लिमिट सेट करनी चाहिए, पेरेंट्स को बताना चाहिए बच्चों को, तो स्कूल वालों को क्या करना चाहिए? स्कूल्स का एक ये रोल है कि ठीक है, अगर वो एवी रूम का एक्सेस देते हैं या फिर डिजिटली आप कुछ भी सिखाते हैं तो उसमें एक समय निर्धारित करिए। ये मेक श्योर करिए कि आपने सही इक्विपमेंट यूज करा है, कि बच्चों की आंखों पे उसका ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है। ये ना सोच करके कि सस्ता पड़ रहा है, हो जाएगा और स्कूल का नाम हो जाएगा। जो सही चीज है उसको ले आइए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं भी फेस करती हूँ कि आजकल स्कूल्स एवरीवन वांट्स पब्लिसिटी। तो बच्चों की फोटो डालते हैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट्स पे, फेसबुक अकाउंट पे, अचीवमेंट होता है तो डालते हैं, और कहीं पे भी वहां कंसेंट नहीं है। अगर मैंने बोला है कि मेरे बच्चे की फोटो मत डालिए, तो वो मेरे बच्चे के पेरेंट, वो टीचर को समझ नहीं आ रहा कि आप क्यों मना कर रहे हैं, सब तो कहते हैं आप डालिए। तो इस चीज को भी समझना जरूरी है कि जो चाइल्ड सिक्योरिटी, सेफ्टी और सोशल प्रेजेंस है, उसका डिसीजन कौन लेगा। अच्छा। और उसमें आपका एज अ इंस्टीट्यूशन क्या रोल है, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां निभानी पड़ेगी। तो सुचि जी, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की ये इंस्टेंट डिलीवरी एप्लीकेशन की, तो उस पर मैं और मतलब ये जानना चाहूंगी कि ये सारी चीजें तो हमने भी, मतलब हम भी तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों के यूज टू हो रहे हैं, तो बच्चों को भी उसका जाहिर सी बात है असर होगा। उसको आप कैसे लेती हैं? मतलब हमें कहीं ना कहीं वो सहूलियत भी तो दे रहा है वो एप्लीकेशन। बिल्कुल दे रहा है, और मैं वही कह रही हूँ कि जब हम उन चीजों को यूज कर रहे हैं तो हमें अपने पे भी देखना है कि क्या हमने नीड की वजह से मंगाया, या कई बार होता है ना, जैसे आपको कुछ चाहिए, आपको ब्रेड चाहिए, ब्रेड 20, 40, 50, 80 रुपए की आ जाएगी। लेकिन अगर आप इंस्टेंट डिलीवरी ऐप पे जाएंगी तो आप देखेंगे अगर मैं 50 रुपए का सामान मंगा रही हूँ तो 30 रुपए की डिलीवरी लग रही है। अब उसके चलते हम क्या करते हैं कि 100 रुपए का सामान और ऑर्डर करते हैं। अरे वो खत्म हो जाएगा थोड़े दिन में, मंगाना तो है ही, अभी मंगा लेते हैं, है ना। तो वी ऑल्सो हैव टू सी कि हम उसका यूज कैसे कर रहे हैं, वो हम पे क्या इम्पैक्ट कर रहा है, बिफोर हम अपने बच्चों को बताएं कि आप ऐसा मत करो, वैसा मत करो। और आप एक्चुअली अगर ये एक्टिविटी करके देखें, और मैंने करके देखी है, मैं यूपीआई नहीं यूज करती थी, मैंने 1 महीने से यूपीआई यूज करना शुरू करा और मेरे एक्सपेंसेस में एकदम से इंक्रीज हो गया, क्योंकि वो फटाफट कहीं आ ही नहीं रहा बैलेंस कितना बचा है, क्या है, बस स्कैन किया हो गया, स्कैन किया हो गया। तो जब आप अपना एक रेगुलर चेक, जो हम लोग के पेरेंट्स बोलते थे कि आप अपना हिसाब लिखो कि आप किस चीज में लेजर में यूज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो आप देखेंगे कि ये बच्चों की बात नहीं है, एडल्ट्स इसको सोच रहे हैं कि कन्वीनियंस है, देखो फटाफट हो गया, बट अपना बहुत नुकसान कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, तो आप इसी के साथ साथ अडल्ट को, बच्चों को, पेरेंट्स को एक मैसेज दे दीजिए हमेशा की तरह, ताकि वो सारी चीजों को कम करें और अपने बच्चों को भी सिखाएं और खुद भी एहतियात बरतें। मेरा एक ही मैसेज है कि अगर आप लोग सोशल मीडिया के बहुत ज्यादा आदी हैं तो इंस्टेंटली कुछ भी बदलेगा नहीं। धीरे धीरे करके हम सोशल मीडिया पे जाने का समय कम कर सकते हैं। एक दिन मैं उठ के बोलूं आज से 0 स्क्रीन टाइम, वो पॉसिबल नहीं है। छोटे और पॉसिबल स्टेप्स लीजिए जो कि आप कर पाए, खुद भी उनको अपना पाए और आपके बच्चे भी उनको अपना पाए। जैसे कि आपने वीकली, जैसे राशन अगर आपको लाना है, इंस्टेंट डिलीवरी ऐप्स आप यूज करते हैं, आप लिस्ट बनाने का एक हैबिट डालिए बच्चों के साथ भी कि अच्छा ठीक है, आपको ये चाहिए होता है, मुझे ये चाहिए होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर होगी, मजा भी आएगा और वो इजी टू अडेप्ट भी होगा। तो ऐसी टेक्निक्स यूज करिए जो आप एक्चुअली अपना भी पाए। बिल्कुल सही कहा सुचि मैम ने। तो ये थी हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट सुचि गोयल जी, जो हमेशा ही हमें बताती हैं किस तरीके से आपको किसी भी चीज का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इसे शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि नेक्स्ट टाइम आपके लिए कौन सा टॉपिक लेकर आए। तब तक के लिए शुक्रिया।